चुनाव बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि 65 साल में इस देश को केवल लूटने का काम ये कांग्रेस ने किया। तो इस चर्चा में भागीदारी नहीं करी, चर्चा शुरू क्या करनी कर दी, अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान, ये चर्चाएं आज चुनाव में पूरे जोर पकड़ चुकी है। साथियों, कल्पना करिए, ये कांग्रेसी जब बता नहीं पाते हैं कि इस देश को उन्होंने लूटा है, विकास किया है, तो हिंदुस्तान के नागरिकों को अगड़े पिछड़े दलित, हिंदू, मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, सबको बांटते हो। और इस चुनाव में तो झूठ की पराकाष्ठा ये कांग्रेस और ये इंडिया गठबंधन ने कर दी है। साथियों, कुछ नहीं मिला तो हमारे पिछड़े दलितों को ये धमकाने लगे कि इस बार अगर 400 पार हो जाएंगे तो आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा। मुसलमानों कहने लगे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अरे कोई इनसे पूछे साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से क्या पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ उल्टा सीधा करना होता तो 10 साल में क्या उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती? साथियों, सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में इतनी ताकतवर है, धारा 370 जितना जटिल कानून उसको भी ठीक कर सकती है, तो कौन सा नियम नहीं लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने कौन कौन से मुद्दे निपटाए जो उनके घोषणा पत्र में थे? धारा 370, सीए, राम मंदिर, ये सब करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये चोर बेईमान, ये दोनों लोगों को अपने समाज में बांटने का काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और अब मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, अरे भाई, तुम हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चर्चा करते हो, पहले तुम ये बताओ अन्ना हजारे कहां चले गए? पहले तुम ये बताओ कपिल मिश्रा कहां चले गए? तुम बताओ योगेंद्र यादव कहां चले गए? कुमार विश्वास कहां चले गए? प्रशांत भूषण कहां चले गए? साजिया इल्मी कहां चली गई? आशुतोष कहां चले गए? अलका लांबा कहां चली गई? तुम्हारी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, वो सब कहां चले गए? और तुम बात करते हो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये सत्ता के लिए नहीं, ये स्वाभिमान और देश के लिए राजनीति करता है। इस पर तुम उंगली उठाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, और तुम योगी जी की बात कर रहे हो। साथियों, 2022 के भी चुनाव में तमाम लोगों ने कहा था कि भाई भाई में बंटवारा है। साथियों, बाप बेटे में, भाई भाई में बंटवारा करने की राजनीति लंबे समय से चली आ रही है। 22 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी योगी जी के साथ खड़े होकर इन सब लकड़बग्गों की छक्के छुड़ा चुके हैं, और 24 के चुनाव में योगी और मोदी ये इंडिया गठबंधन जैसे लकड़बग्गों के छक्के आपके आशीर्वाद से छुड़ाने वाले हैं। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मैं आप दुकानें बंद हो जाएंगी, हम लोगों को समझना चाहिए। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी क्या हमारे अल्पसंख्यक समाज की जितनी बेटियां हैं, क्या उनको अपनी माता और बहन से कम समझते हैं? समझते हैं साथियों, 3 तलाक का मुद्दा है, कौन नहीं जानता है? हमारे अल्पसंख्यक समाज की बेटियों के साथ क्या गुजरती है? मान लो लड़ाई हो गई, छोटी मोटी लड़ाई है, गुस्से में 3 बार तलाक बोल दिया, किस घर में नहीं होता? उस बेटी को जिंदगी भर के लिए अलग होना पड़ता है। और साथियों, अगर अपना गुस्सा वापस भी लेना है तो आप जानते हो कौन सा नियम लागू? हलाला का नियम लागू। मतलब अगर वापस अपने पति से किसी बात पर लड़ाई हो गई, 3 तलाक हो गया, तो एक रात किसी गैर मर्द के साथ सोना होता होगा, उसके बाद ऐसा नियम, ऐसा कानून जो तमाम इस्लामिक देश कब का हटा चुके हैं, समझ चुके हैं कि आधुनिक समय में ये कानून नहीं चल सकता है। इसलिए मोदी जी ने अपनी अल्पसंख्यक बेटियों को अपनी बहन बेटी मानते हुए नियम हटा दिया। ये कट्टरपंथियों को ये भी बर्दाश्त